दोस्तों, दुनिया में समय समय पर बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया है और उन्हीं महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया और उन्होंने अपने महान विचारों के दम पर दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो जो चाहते वो उन्हें तुरंत ही मिल जाता, लेकिन उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को लोगों के बीच बांटकर भगवान का दर्जा प्राप्त किया। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी पूरी कहानी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की शुरुआत होती है लगभग 563 ईसा पूर्व से, जब नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन तथा माँ का नाम महारानी महामाया देवी था। दोस्तों, उस समय एक रिवाज था कि जब बच्चे का जन्म करीब होता था तब माँ को मायके जाना होता था, लेकिन जब महारानी मायके जा रही थी तभी गौतम बुद्ध के जन्म का समय हो गया था और रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों, बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब बुद्ध जी को अपने पिता के पास ले जाया गया तो उनका नामकरण पूरी रीति रिवाज के साथ हुआ और उनका नामकरण करने बहुत से साधु संत आए थे और कुछ संतों ने भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध महान राजा बनेंगे या फिर महान संत। हालांकि माँ की मृत्यु के बाद बुद्ध जी का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम ने किया। और दोस्तों, सिद्धार्थ के पिता उन्हें बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े दयालु थे और किसी को दुख नहीं पहुंचाया करते थे और खेल में जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। और दोस्तों, उनके बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, जो कि एक बार सिद्धार्थ के चचेरे भाई ने तीर मारकर एक हंस को घायल कर दिया था और सिद्धार्थ ने किस प्रकार उस हंस की रक्षा की थी जो आपको जरूर ही मालूम होगी। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो सिद्धार्थ को अलग बनाती थीं। और दोस्तों, सिद्धार्थ जब 16 साल के थे तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया था और यहीं से वो कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। और फिर जब वे अपनी युवावस्था में बाहर निकलकर जनता के बीच गए तब उन्होंने लोगों के कष्ट और कुछ लोगों की बीमारी और शारीरिक दुखों तथा सांसारिक मोहमाया को करीब से जाना। और फिर उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध एक रात को महल छोड़ने का फैसला ले लिया और निश्चय किया कि वो इस शारीरिक मोहमाया से बचने का तरीका निकालेंगे और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हो गई उनके सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। और महल से निकलकर वह सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने बाल कटवाए और फिर साधु के कपड़ों में आ गए और भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा के दौरान मगध के राजा बिंबिसार के लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जब गौतम बुद्ध को राजा के दरबार में उपस्थित किया गया तब राजा ने बुद्ध जी को अपने राज्य में एक छोटा सा टुकड़ा देने को कहा, लेकिन बुद्ध जी ने सहायता लेने से मना कर दिया। और फिर गौतम बुद्ध ने कुछ सालों तक योग तथा ध्यान की शिक्षा प्राप्त की और काफ़ी सालों तक कठोर तपस्या के बाद सही तरह से ध्यान लगाने लगे। और फिर बोध गया पहुंचकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब उन्होंने 49 दिनों तक ध्यान लगाया तब फिर उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा माना जाता है कि उस समय उनकी उम्र 35 साल थी और उन्होंने 80 साल तक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और इस दौरान उनके बहुत से शिष्य बने जो उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते थे। और आज के समय में भी उनके बहुत से शिष्य हैं जो कोरिया, चीन, नेपाल और भारत से हैं। और दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा कि सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध बने। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।